नंबर 15 इसमें लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। मैं आज इसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर जो बता रहा है मैं आपको वो चीज दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सेहत मेत दिया है तो सेहत मेत दिया करो। हालेलुया। जो मुझे मिला परमेश्वर उस चीज को आपके लिए कह रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या दर्शन होना चाहिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। कलीसिया में पास्टर आता है, कलीसिया में परमेश्वर की दास दासी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक वो महान परमेश्वर है जो कभी जाता ही नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे बीच में बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का मालिक कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर इस बात को अगर एक पास्टर या परमेश्वर की दास इस बात को समझ जाए कि कलीसिया मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की है, तो वो कलीसिया अद्भुत रीति से उठ खड़ी होती है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के वचन को पढ़ते और 5 उन कॉलिंग के बारे में पढ़ते, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, शिक्षक, पासवान। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर उस कलीसिया में से उनको उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। लेकिन आज हमको ये बात समझनी है, ये कलीसिया मेरी भी नहीं है। हालेलुया। ये उस महान परमेश्वर की कलीसिया है जिसका मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। इस कलीसिया का मालिक यीशु मसीह, और विश्वास करें इस कलीसिया में से अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने दास और दासियों को खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता, वो क्या कह रहा है कि यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हालेलुया। विश्वास का समाचार सुनकर। हालेलुया। और विश्वास का समाचार क्या? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन को सुना, हमने उस पर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन को हमने ग्रहण किया, उसके वचन के द्वारा हमारी परिस्थितियां बदली। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब आप इस बात को समझ जाते कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने की सामर्थ्य रखता है, और जिस कलीसिया में आप विराजमान हो उसका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। जब आपके दिमाग में इस बात बैठ जाती तो परमेश्वर अद्भुत कामों को शुरू कर देता है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम इस बात को सोचेंगे नहीं कलीसिया मेरी है, कलीसिया मेरी है, कलीसिया तो किसी की भी नहीं है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की वो चाहे तो उस कलीसिया को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जहां उसकी उपस्थिति होती है परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने दास और दासियों को खड़ा करता है। हालेलुया। और मैं भी यही चाहती हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया में अद्भुत रीति से अपने दास और दासियों को खड़ा करे। हालेलुया। नबियों को इस कलीसिया में से खड़ा करे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ बैठे रहो। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा उठ खड़ा हो मेरे राज्य के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा यही काम नहीं कि एक विश्वासी बनकर कंटिन्यू चर्च आते रहे। हालेलुया। अब हमारा काम हो गया, जब हम परिपक्व हो गए हैं परमेश्वर में, हमारा काम हो गया, अब हम अपने पैरों पे खड़ा होना है, परमेश्वर के काम को करना है, परमेश्वर के सुसमाचारों को फैलाना है। हालेलुया। इस बोझ को, इस भूख को जब अपने अंदर रहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आमीन। हालेलुया। मैं एक अध्याय और पढ़ना चाहूंगी, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 आयत नंबर 1-2। अंत्योकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शामोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए
मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। आमीन। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहिए कि सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का भेजा जाना। हालेलुया। इसमें बताना है जब तक आपको नया प्रकाशन नहीं मिलता है, हालेलुया, तब तक आप लोगों को क्या दोगे? जब आपके पास नया प्रकाशन होगा तभी तो आप लोगों को दे सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा नहीं होगी तो लोगों तक प्रकाशन नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे पास या आपके पास प्रकाशन का आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो प्रकाशन, वो ज्ञान का आत्मा मेरे और आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास होगा तभी हम उस ज्ञान के प्रकाशन को क्या है, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ क्या कह रहा है कि सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का भेजा जाना। अब आप देख सकते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के अब सेवकाई भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है दूसरी आयत में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। हालेलुया। कैसे कहा? अब आप ध्यान दें। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, मतलब उपवास में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे थे, उसकी उपस्थिति में लौलीन थे, तो परमेश्वर का आत्मा वहां आ गया। हालेलुया। और क्या कहता है? तो पवित्र आत्मा ने कहा उन लोगों से, खुद ही कहा। हालेलुया। किसी बाहर वाले ने नहीं आके कहा, लेकिन क्या कह रहे, जब वो उपवास में होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे थे तो पवित्र आत्मा डायरेक्ट आके उनसे बात करता है और क्या कहता है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। और आज वही पवित्र आत्मा आपको कहता है कि मेरे लिए किरण को अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया। हालेलुया। मेरे लिए सावित्री को अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आज मुझसे और आपसे कह रहा है। हालेलुया। जब आप उपवास में बैठते हो, परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, तो परमेश्वर का वो ग्रेस, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर करता है। हालेलुया। और जब आपके जीवन में एंटर करता है तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको सेवकाई के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। ऐसे तो बहुत सी सेवकाई हैं लेकिन उठ नहीं पाई। हालेलुया। क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर नहीं चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बिना योजना, हालेलुया, आपको मैं बताना चाहूंगी कि पौलुस के जीवन में योजना थी सेवकाई के लिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या चाहता है, पौलुस के पास एक बड़ी योजना थी सेवा के लिए, जो परमेश्वर की वो सेवा करना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि बिना योजना यदि आप अगर आपके पास योजना ही नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। आप मार्केट जा रहे हो, पहले से आप सामान की लिस्ट बनाओगे। हालेलुया। या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, उसके लिए भी पहले से प्लानिंग करोगे कि मुझे वहां घूमने जाना है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, आपका घूमना भी वेस्ट होगा। क्यों होगा खराब होगा आपका घूमना? क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग ही नहीं बनाई कि मुझे किस स्थान पे, किस प्लेस पे जाना है घूमने के लिए। हालेलुया। तो आप अपना टाइम ही खराब करके आएंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में योजनाओं का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में योजनाएं होंगी तभी वो कार्य सफल होता है। हालेलुया। एक घर को बनाने के लिए पहले योजनाएं बनाई जाती है घर में। हालेलुया। कि इतने का ये आएगा, इतने ही आएगा, उस जगह पर हम प्लॉट लेंगे, ऐसा घर बनाएंगे। तो पहले से योजनाएं चल रही होती है, पहले से तैयारी हो रही होती है। हालेलुया। उस योजना के तहत वो मकान, वो घर बन के खड़ा होता है। हालेलुया। ऐसी आपके जीवन में जब आप योजनाओं को बनाते हैं तो आप सफल होते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में योजनाएं नहीं है तो वो योजनाएं असफल हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से काम करता है। मैं इफिसियों की पत्री अध्याय 3 आयत नंबर 14 और 21 पढ़ना चाहूंगी। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह
अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर के वचन कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तब में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। और आगे क्या कह रहा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। आमेन। हालेलुया। कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर का कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। लेकिन आज वो प्रेम देखने को नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए आपको पता वो पिता इतना दुखी होता है क्योंकि उसके लोगों के अंदर ही वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, वो कह रहा है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जो तुम उस पर विश्वास करते उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, ताकि तुम जड़ पकड़कर उसके साथ भली भांति समझने पाओ। हालेलुया। समझने की शक्ति पाओ। आमीन। आगे क्या कह रहा है, और समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई कितनी है। हालेलुया। और उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई और लंबाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी को कम कर दिया है। हालेलुया। इस स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी को कैसे कम कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो मेरे और आपके हृदय में आपके बस गया है। हालेलुया। इसलिए आज पृथ्वी और स्वर्ग की दूरी कम है। आमेन। हालेलुया। वो महान परमेश्वर कैसा अद्भुत है। मैं आपको जो ऊंचाई को दर्शा रहा है वो स्वर्ग को दर्शा रहा है। हालेलुया। इसमें क्या कह रहा है, वचन कह रहा है सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई। आमेन। हालेलुया। चौड़ाई क्या, उसके कार्य क्षेत्र को दर्शा रहा है, मतलब वचन को दर्शा रहा है परमेश्वर के। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, और उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, मतलब उसकी ऊंचाई मतलब स्वर्ग। हालेलुया। गहराई उसके प्रेम को दर्शा रहा है। एक गाना भी है, कौन सा गाना है वो, गहराई मिले सागर की। हालेलुया। उस गहराई को, समुद्र की गहराई को मनुष्य तक नहीं नाप पाया। हालेलुया। ऐसी ही परमेश्वर का प्रेम है जो मुझसे और आप से करता है वो। हालेलुया। उसके प्रेम को कोई नहीं नाप सकता। आमेन। हालेलुया। वो आगामी प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आज परमेश्वर का ग्रेस, उसकी सामर्थ्य इस पृथ्वी पर क्यों बनी है, उसका तेज इस पृथ्वी पर क्यों है, क्योंकि परमेश्वर की इमेज इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। और इमेज कौन है, आप और मैं हूँ। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हमको रचा है। हालेलुया। इस सृष्टि का निर्माण किया परमेश्वर ने वचन के द्वारा, लेकिन मेरा और आपका निर्माण किया अपने हाथों के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कैसा बनाया, सेम अपनी इमेज में बनाया। हालेलुया। बिल्कुल अपनी तस्वीर बना के इस पृथ्वी में भेज दी। इसलिए आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर का तेज है। हालेलुया। उसका ग्रेस इस पृथ्वी पर बना हुआ है। आमेन। हालेलुया। सच में हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि सब जीव जंतु को, यहाँ तक कि इस सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने अद्भुत हाथों
से रचा है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी को भी कम कर दिया। आमीन। हालेलुया। मुझ में और आप में आकर उस दूरी को उसने कम कर दिया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। अभी हमने एक गवाही को सुना नीरज भाई की, तो क्या कहते हैं, उनकी जो माइंड की प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने क्या कहा कि दवाई कंटिन्यू चलेगी। हालेलुया। लेकिन नहीं पता था उनको भी ये कब तक दवाई चलेगी। आमीन। हालेलुया। अगर मेडिसिन नहीं ली तो हालत खराब। हालेलुया। लेकिन जब चर्च में आए और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पूरे हृदय के साथ अपना जीवन परमेश्वर को जब सौंपा, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया और आज वो नॉर्मल रिपोर्ट लेके यहाँ खड़े हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जब उस भाई के जीवन में इतनी बड़ी बीमारी को परमेश्वर ने ऐसे भगा दिया, तो हमारे जीवन में परेशानी क्या है? परमेश्वर कहता है, मैंने एक प्रचार किया था फ्राइडे के दिन कि मूसा परमेश्वर का दास, उसने क्या किया? परमेश्वर की दोहाई दी। हालेलुया। और जब दोहाई दी, परमेश्वर ने मूसा से कहा उस छड़ी को उठा ले और उस पर्वत पर मार दे। हालेलुया। और जब मूसा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, तो उस पहाड़ के दो भाग हुए और पानी का सोता फूट निकला। हालेलुया। इसी प्रकार आज परमेश्वर ने मेरे और आप में उस छड़ी को थमा रखा है। हालेलुया। और वचन की छड़ी ही हमारे पास है। जो हम वचन की छड़ी को लेते हैं और जो हमारे सामने वो पहाड़ नजर आ रहा है, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे कलेश का हो, हालेलुया, चाहे गरीबी का हो, चाहे कर्जे का, आज आप उस वचन की छड़ी की सामर्थ्य के द्वारा उस पहाड़ के दो भाग कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू उस छड़ी को उठा ले, उस पहाड़ पर मैं मिलूंगा। हालेलुया। और आज वो महान परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, इस वचन की छड़ी को उठा ले मेरी बेटी और मेरे बेटे, आज मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आज जो तुझे वो पहाड़ दिखाई दे रहा, उस पहाड़ को गिराने के लिए मैं रेडी हूँ। हालेलुया। आपको पता है, आप सिर्फ वचन की छड़ी उठाओगे, लेकिन परमेश्वर आपके आगे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों कह रहा है आपसे वचन की छड़ी उठाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दे रखा है। हालेलुया। क्या कहता है लूका की पुस्तक में, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। यहाँ तक कि शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अगर आज आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी आपको नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप वचन की सामर्थ्य को ले, उस तरवार को ले, उस अधिकार को जाने कि वो जीवित परमेश्वर उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मुझ में आके ठहर गया है। और जब मैं वचन की घोषणा करूंगा, या वचन की घोषणा करूंगा, मेरे जीवन से ये पहाड़ हमेशा के लिए टल जाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन से मेरी परिस्थिति इस वचन के द्वारा बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। वचन कहता है, वचन तेरे मुंह में, तेरे मन में और तेरे पास है। वचन ये भी कहता है, वचन कौन है? वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा तुम अंगीकार करोगे वैसा आपके साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपके शब्द होते हैं वो आपके नहीं, परंतु परमेश्वर के शब्द होते हैं, क्योंकि उसका आत्मा आप में वास करता है। हालेलुया। उसने उस स्वर्गीय सिंहासन को नहीं देखा। हालेलुया। वहां पर वो रह सकता था, लेकिन मेरे से और आपसे इतना प्रेम किया। मैंने बताया ना कि गहराई उसके प्रेम को दर्शाती है। हालेलुया। मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उतनी अच्छी जगह को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। मैं परमेश्वर होकर उसने मनुष्य का रूप धारण किया। हालेलुया। चाहता तो वो स्वर्ग में विराजमान रहता, लेकिन नहीं, आज वो इस पृथ्वी पर आया तो मेरे और आपके लिए। हालेलुया। एक मनुष्य का रूप धारण करके इसलिए आया ताकि मेरे और आपके बीच में डेरा कर सके, मेरे और आपके बीच में रहकर एक अच्छे संबंध को बना सके। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर, लेकिन जो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरे और आपसे इतना प्रेम करा कि अपने आप को उस कलवरी क्रूसी पर क्रूसित कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
बैठा तो भी परमेश्वर वहां स्वर्ग में नहीं गया। हालेलुया। उसका आत्मा आज भी मेरे और आपके अंदर है। आमेन। हालेलुया। तो आज आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने मुझे सारा अधिकार दे रखा है। एक पिता ने अपनी अपने पुत्र को सारे अधिकारों से तृप्त किया है। आमेन। हालेलुया। जब आप उस अधिकार को पहचान लेते हो, उस अधिकार की सामर्थ्य से बोलते हो कि यीशु मसीह तूने मुझे अधिकार दिया और मैं इस अधिकार की सामर्थ्य के द्वारा, इस वचन की सामर्थ्य के द्वारा अपने परिवार में मैं घोषणा करती हूँ। जब आप घोषणा करना शुरू करते हो, आप वचन की लाठी को उठाते हो, आप वचन की तलवार को उठाते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना, परमेश्वर उस पहाड़ को उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा ढा देने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका अनुग्रह मुझ पर और आप पे बना है। आमेन। हालेलुया। आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए और ऐसे कितने जन है जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आमेन। और वो चुने हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। जिसका मालिक परमेश्वर है। हालेलुया। इस कलीसिया का मालिक, आपका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। हालेलुया। और जब मालिक अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है तो उसका रिजल्ट ही अद्भुत होता है। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में काम करने के लिए रेडी है। लेकिन आप अपने अधिकार को तोलो कि मुझे क्या अधिकार परमेश्वर ने दिया है। जब आप उस अधिकार को पहचान जाते हो और जब आप उस वचन को लेते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ रखता है। आमीन। हालेलुया। सभी अपने स्थान